देखिए आज हम आपको गद्य विभाग से कहानी गोरी का लेखक का अंतिम दृश्य बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको प्रथम दृश्य में आधी कहानी बताई थी, फिर द्वितीय दृश्य में और आगे को बताई। अब ये तीसरे दृश्य में हम आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि अब रात के 11 बज चुके। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। रूपा बुद्धिराम की पत्नी, गृह स्वामी की पत्नी रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न। बुद्धिराम की जो लाडली है, जो बूढ़ी काकी के प्रति प्रेम और सद्भावना रखती है, सहानुभूति रखती है, उसकी आंखों में नींद न थी। काकी को अपने हिस्से की पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही है। वो अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचा कर और छिपा कर वो उस पूड़ियों को बूढ़ी काकी को खिलाकर खुशी प्राप्त करना चाहती है, उन्हें खुश करना चाहती है। जब विश्वास हो गया कि मेरी माँ गहरी नींद सो रही है, तो वो लाडली चुपके से उठी और बूढ़ी काकी को कोठरी की ओर चल पूड़ियाँ लेकर, अपने हिस्से की पूड़ियाँ लेकर बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका तो वे मूर्छित हो गए। तो बूढ़ी काकी का अपमान बुद्धिराम ने भी उनके साथ बुरा बर्ताव किया, बुरा व्यवहार किया और रूपा ने भी उन्हें जली का बातें सुनकर बहुत उन्हें अपमानित किया। तो इस समय दोनों के द्वारा अपमानित होकर वो कैसे महसूस कर रही थी, जैसे कोई पहाड़ पर उनको उड़ाए लिए जा रहा है और उनके पैर बार बार पत्थरों से टकरा रहे हैं। वे उन्हें पहाड़ पर कोई पटक देता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है, ऐसा मतलब लगता है। जब वे अचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट ना मिलती। उन्होंने समझा कि सब लोग काफी कर सो गए। घर का शांत वातावरण, 11 बजे का समय हो चुका है, रात का 11-12 बज चुके हैं। अब बूढ़ी काकी को क्या पता चला, क्या एहसास हुआ कि सब लोग खा पी कर सो गए। कोई उनके लिए खाना लेकर नहीं आया, किसी ने उन्हें खाना नहीं दिया। जिस खाने की वो तरस रहे थे, बड़े बड़े सपने देख रही थी, वो खाना उन्हें नसीब नहीं है। बुद्धिराम और रूपा उन्हें दंड देना चाहते। दंड देने के कारण, दंड देना है इस भाव से उन्होंने इस तिलक समारोह में जो घर में पकवान बने, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जियाँ और क्या क्या बने, अच्छे पकवान बने, सब खाए। मेहमान खाए, पड़ोस के लोग खाए, घर के लोग खाए, लेकिन बूढ़ी काकी, घर की सीनियर बुजुर्ग, जिसकी संपत्ति तो बुद्धिराम ने अपने नाम करवा ली, उसे भोजन। अब ये बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में वही भोजन खाने के सपने देखे। तो अब उनको 11-11:30 बजे उनको ऐसा लगा रात का सब लोग काफी कर सो गए। विचार कर काकी क्या विचार कर, निराश हो, संतोष के साथ लेट गई हैं। ग्लानि से, दुख से, ग्लानि से, क्षोभ से उनका गला आया है, परंतु मेहमानों के डर से
रो नहीं पा रही। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं बुढ़िया नहीं। ये लाडली की आवाज़ है। लाडली उनकी बूढ़ी काकी की कोठी के पास पहुंची और उसने धीरे से आवाज लगाई, काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए बुढ़िया नहीं हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान चटपट बोल बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकालकर बूढ़ी काकी को अपने हिस्से। देखो, छोटा बच्चा सीनियर सिटीजन के प्रति कितना प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति रखता है। एक ही घर में इस बच्ची के माँ बाप भी इसी घर में रहते हैं, बच्ची भी इस घर में रहती है, लेकिन बच्ची के विचारों में अपने सीनियर सिटीजन के प्रति कितनी हमदर्दी और प्यार और सहानुभूति। अपने हिस्से का खाना वो बच्ची नहीं खाती और पूरी काटी देकर, जबकि घर के बड़े बड़े लोग इतने हृदयहीन, कठोर, निर्दयी बन गए। घर में वृद्धजन जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनको पहले गिरना चाहिए, जिनकी सेवा करनी चाहिए, जिनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी इतनी उपेक्षा, इतना अपमान, बहुत बड़ा दर्द, बहुत बड़ा हादसा है। आजकल रिश्तों का रंग हो गया है, आदमी स्वार्थी हो गया है। हम अपने परिवार के लोगों को कोई महत्व नहीं देते, किसी का आदर सम्मान नहीं करते, किसी की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। तो क्या रिश्तेदारी हमारे बीच, सब कुछ स्वार्थ का खेल। तो जब तक बुद्धिराम को संपत्ति नहीं मिली थी, बूढ़ी काकी की संपत्ति नहीं मिली थी, बड़े बड़े वादे किए थे उससे, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुम्हारे खान पान का ध्यान रखूँगा, मैं तुम्हारे देख रेख करूँगा, मैं तुम्हारी दवा दारू करूँगा, मैं तुम्हारी हर प्रकार से ख्याल रखूँगा, बड़े बड़े वादे। और लेने के बाद संपत्ति अपने नाम कराने के बाद बड़ा स्वार्थी हो गया और सारे वादे भूल गए। उसकी पत्नी एक कदम उससे आई, पर एक कदम उससे आई, वो भी बूढ़ी काकी हृदयहीन, उनकी उपेक्षा करते, उनका अपमान कर रहे थे, उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। तो लाडली ने बुढ़िया ला कर काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी? काकी ने पूछा लाडली से, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है बुढ़िया? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की। काकी बुढ़िया पर टूट पड़ा। देखो, टूट पड़ना में बहुत, खाना और टूट पड़ना में बहुत अंतर है। बूढ़ी काकी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, सब्जियाँ, पकवान सब खाने के लिए बहुत बेचैन थी, अधीर हो रही थी। और जैसे उसको थोड़ी सी पूड़ियाँ मिली तो वो उसको टूट पड़ी, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी खाकर अपनी जीवा को, अपने पेट में शांत कर, भूख की ज्वाला को शांत कर। बहुत भूखी थी। अधीर बूढ़ा आदमी बेसब्र होता है, बूढ़े आदमी को बहुत वक्त बेवक्त लगती है, समझे कि नहीं? और वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने की इच्छा रखता है, लालसा मत होती। ये जीव जो बूढ़े लोगों की, वृद्ध लोगों की जो जीव है ना, बड़ी चंचल होती है। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई, 5 मिनट में उसने सारी पूड़ियाँ खा ली, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। वो तो बहुत खाना चाहता है, उसका पेट नहीं। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया क्या? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर, गर्मी का मौसम है, अब थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उस समय जो ठंडक है, वर्षा की जो ठंडक है वो ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। इसको तो बहुत जोर से भूख लगी थी बूढ़ी काकी को, बहुत खाना खाना चाहती थी।
बहुत पूड़ियाँ, बहुत कचौड़ियाँ, बहुत पकवान, बहुत सब्जियाँ, बहुत कुछ खाना चाहती थी, लेकिन मिला कितना? थोड़ा। थोड़ा मिलने से इसकी जो भूख थी और भड़क गई, जोर से भड़क गई। इस खाने से लाडली जो खाना लेके आई थी, लाडली जो पूड़ियाँ लेके आई थी, इससे इसकी भूख की जो इच्छा है वो उत्तेजित हो गई और ज़्यादा बढ़ गई। और क्या बोली? नहीं बेटा, मेरा पेट नहीं भरा, जाकर अम्मा से और मांग कर लो। जाओ अपनी माँ से मेरे लिए और पूड़ियाँ सब्जियाँ मांग कर लाओ, कचौड़ियाँ मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई, जगाऊंगी तुम्हारे। लाडली ने जवाब दिया, अम्मा तो सो गई, अर्थात रूपा सो गई, और मैं जगाऊंगी तो मेरे तुम्हारे। काकी ने पिटारी को फिर टटोला जिसमें वो पूड़ियाँ लेकर आए थे। उसमें से कुछ कुरचन में टुकड़ा कचौड़ी का छोटा टुकड़ा, पूड़ी का छोटा टुकड़ा वो पड़ा था, उसको निकाल कर खा था। देखो इतनी मतलब भूख और खाने की कितनी लालसा है कि छोटे से छोटे अंश को भी वो चट कर हैं खा गए। हृदय मसूल रहा, दिल जल गया, थोड़ा सा वजन मिला, अच्छा तो बहुत थी लेकिन बहुत थोड़ा मिला। अब संतोष नहीं हो रहा है, भूख और बढ़ रही है और खाने की इच्छा है, लेकिन भोजन नहीं हो रहा। तो ये पीड़ा और दर्द को गुस्सा है। हृदय मसूल रहा था कि पूड़ियाँ कैसे हो, दिल जल रहा था, पूड़ियाँ खाने के लिए दिल मचल रहा था और वो बेचैन हो रही थी, अधीर हो रही थी। उसका बुद्धि, विवेक, शरीर कुछ भी साथ नहीं दे रहा था। उसको केवल एक, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ियाँ चाहिए, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए कचौड़ियाँ चाहिए, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए दही चाहिए, सब पकवान चाहिए जो आज सब घर में बना है, भरपूर मात्रा में मुझे चाहिए, तृप्ति तक मुझे चाहिए। ये उसकी इच्छा थी। इसके मन, काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। काकी अधीर और मन की जो इच्छा थी वो प्रबल प्रवाह के साथ, तेज बहाव के साथ बह गई। इच्छा, उचित और अनुचित का विचार करता, अब उचित क्या है, अनुचित क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब वो भूल गई। और क्या बोली? वे कुछ दूर तक उस इच्छा को रोकती रही, थोड़ी देर के लिए अपनी इच्छा को रोकी। सहसा फिर लाडली को बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। बेटा लाडली, मेरा हाथ पकड़ और मुझे उस स्थान पर ले चल जहाँ पर मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लाडली कुछ नहीं समझी, छोटी बच्ची है, इसलिए बूढ़ी काकी ऐसा क्यों बोल रही है वो नहीं समझी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठी पत्तलों के पास बैठा दिया। मेहमानों ने जो खाना खाया था ना, और उनकी जूठी पतलें जिस पर बहुत सारा खाना, जूठन, जिसको जूठन बोल सकते हैं, उसमें पड़ा हुआ था, उन पत्तलों में जूठन पड़ा हुआ था। मेहमानों का खाया बचा हुआ खाना पड़ा हुआ था, छोड़ा हुआ खाना पड़ा हुआ था, जूठन इसको कर सकते पड़ी हुई थी। जाकर जूठे पत्तों के पास उसको बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन कर खाने लगे। आए देखिए, कृष्णा रो, भूख करो, काकी कितना नीच काम कर रही। इस समय उसका विवेक बिल्कुल काम नहीं कर रहा। वह मेहमानों के द्वारा खाए गए खाने के पत्रों से पूड़ियों के टुकड़े, कचौड़ियों के टुकड़े, दही का अंश चुन कर खा रहे, यानी जूठन खा रहे। ये घर का सीनियर व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति। अगर रूपा ने बुद्धि रहा, इसको वक्त पर खाना खिला दिया होता तो ये क्या उसकी ये दुर्गति होती, ये नीच काम वो करती, ये छोटा काम वो करती नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
इस प्रकार बूढ़ी काकी पत्थरों के पास बैठकर जूठन के रूप में छोड़ी हुई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, दही खाने लगी। ओ दही कितनी स्वादिष्ट, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी है, खस्ता कितना कोमल है। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतनी जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। कदापि काकी मूर्ख थी, बुद्धिहीन थी, वो जानते थे वो जो काम कर रही हैं वो उचित नहीं, अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु भूख जो होती है, भूख की जो ज्वाला होती है, वो सब कुछ है पता। भूख उचित अनुचित किसी का नहीं। बुढ़ापे में जो खाने पीने की लालसा और तृष्णा होती है वो सब कुछ करा देता है, उसके सामने उचित अनुचित कुछ नहीं। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं देती है, भूख की ज्वाला सब कुछ भुला देती है। मैं दूसरों की जूठन पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। क्यों चाट रही थी? क्योंकि इसकी जो जीव है, खाने पीने की जो लालसा है, इच्छा है, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो उसे रोक नहीं पा रही थी। बुढ़ापे में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत अधिक खाने पीने के लिए ललायित हो जाता है, इच्छित हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रखने लगता है। मैं सब कुछ खाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ। शरीर उतना साथ नहीं देता, लेकिन खाने पीने की इच्छा बहुत तीव्र होती है। तो बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। इस अवस्था में आने के बाद व्यक्ति के अंदर खाने पीने की तृष्णा इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और संयम, किस प्रकार का संयम नहीं रहता, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रहता। इच्छाएं हैं, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती, सारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, खाने पीने की सारी इच्छाओं को बस वो पूरी करना चाहता है और किसी दूसरी इच्छा के बारे में वो सोचता भी नहीं। बूढ़ी काकी में भी यह केंद्र अपनी स्वाद इंद्रियां थी। बूढ़ी काकी के अंदर जो खाने पीने की इंद्रियां होती हैं, खाने पीने की इच्छा रखने वाली जो इंद्रियां होती हैं, वो इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी, भड़क गई थी कि वे काकी को उचित अनुचित का ख्याल ही नहीं रखने दे रहे और अपनी क्षुधा को, भूख को, अपनी तृष्णा रोग को, अपनी इन्हीं खाने पीने की इच्छा को वश में नहीं कर पा रही थी। और क्या कर रही थी? मेहमानों के द्वारा छोड़े गए जूठन को पत्थरों से निकाल कर खा रही थी। काश बुद्धिराम और रूपा ने उनको भरपूर भोजन दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। इसके लिए दोषी कौन है? रूपा और इसका भतीजा बुद्धिराम। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। रात का समय 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। अचानक रूपा की नींद खुली, आंख खुली। उसे मालूम हुआ लाडी मेरे पास नहीं, लाडी अपनी माँ के पास सोती थी, रूपा के पास। उसने देखा कि रूपा ने देखा कि लाडी मेरे पास नहीं। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी। उठी, देखा कहीं गिर तो नहीं गई, नीचे तो नहीं सोई, इधर उधर देखा, नीचे तो नहीं गिर पड़े, इधर उधर देखा, यहाँ माँ को जा, इधर उधर देखा, कहीं कहीं दिखाई नहीं दी। तो वो उठी और क्या देखती हैं कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के, कचौड़ियों के जूठन को उठा कर खा रही है। ये दृश्य को देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया। बहुत
बूढ़ी काकी को पत्थरों से जूठन खाते हुए देखकर रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी भूल का एहसास हुआ कि ये सब मेरे कारण है। मैं यदि इस बूढ़ी काकी को वक्त पर भोजन दे देती तो ये आधी रात में इस प्रकार पत्थरों को चाटने के लिए जूठन को खाने के लिए नहीं आती। इसके लिए दोषी मैं, मेरे कारण ही ये सब हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये दृश्य देखकर वो सन्न रह गए। उसको अपने भूल का एहसास हुआ, जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं, हृदय कांपते हैं। उसका ऐसा प्रतीत हुआ मानो जमीन रुक गई, आसमान गिर गया और वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। संसार पर कोई विपत्ति आने वाली मेरे कारण, ये सब कुछ जो हुआ है या हो रहा है, मैं जो देख रहे हूँ मेरे कारण है। उसको ऐसा लगा आसमान चक्कर खाकर गिर रहा है। संसार में भारी से भारी विपत्ति मेरे पर आने वाली है। रूपा को क्रोध नहीं आया, काकी को जूठन खाते देखकर रूपा को क्रोध नहीं आया। दुख हुआ, शोक हुआ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, दया ने उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? ये जो अधर्म हो रहा है, जूठा खाना इंसान का काम नहीं। जूठा तो कुत्ते खाते, पशु खाते। किसी का जूठन दूसरा इंसान खाए, ये अधर्म है, ये पाप है। और ये पाप हो रहा था। और इसी समय जब रूपा ने देखा तो ये क्या महसूस करके ये पाप हो रहा है, और ये पाप, ये जो अधर्म हो रहा है, ये मेरे कारण हो रहा है, मुझे इसकी सजा देना है। मैंने काकी को भोजन नहीं किया, इसलिए वो जूठन खाने पर मजबूर हुई है। बूढ़ी काकी जिसकी संपत्ति और जिसकी संपत्ति से हम इतने धनवान हुए, जिसकी संपत्ति से हम इतनी सुख सुविधाएं और खुशियों से जीवन बिता रहे हैं, वो जूठन खा रही है हमारे उपेक्षा से। हमारे द्वारा देखभाल की जा रही है। हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे, उनकी देखभाल नहीं कर रहे, उनके वक्त पर भोजन नहीं दे रहे। इस कारण तो ये सब हो रहा है। तो ये पाप मैंने किया और ये इसकी सजा मुझे मिलेगी। भगवान से डर गए, रूपा भगवान से डर गई। भगवान इसकी इस गलती की सजा मुझे देंगे, मुझे इसका दंड मिलेगा। इस भय से उसने सच्चे हृदय से आकाश की तरफ देखा। परमात्मा मेरे बच्चे को दया दो। भगवान से अपनी भूल के लिए माफी मांग रही। ये भगवान मुझे क्षमा करो, मेरे बच्चों को दया करो। बच्चों की खैर बना रही, बच्चों के लिए दुआएं मांग रही। मैंने जो पाप किया है, अपराध किया है, उसका दंड मुझे जरूर मिलेगा। मैं अपनी गलती को मानती हूँ, मैं अपनी भूल को स्वीकारती हूँ। हम पर कृपा करो हे भगवान, हम पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे ना दे। ये जो अधर्म हो रहा है, इसका कारण मैं हूँ, और मुझे आप जरूर इसके लिए सजा देंगे, दंड देंगे। तो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, रूपा इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाए, मेरा सर्वनाश हो जाए। देखिए, ईश्वर कर्मों के अनुसार सजा देता है, जैसी करनी वैसी करनी, संसार का नियम। हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो बदले में अच्छा ही हमें मिलेगा। हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ में बुरा होगा, कर वाला होगा। तो रूपा ने अपनी काकी के साथ कौन सा अच्छा व्यवहार किया? कुछ भी तो अच्छा नहीं किया।
परंतु उसकी आँख खुल गई। कब? जब उसने बूढ़ी काकी को मेहमानों के द्वारा छोड़ा हुआ जूठन खाते देखा। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ईश्वर से डर गई कि इसके लिए ईश्वर मुझे दंड देंगे, और जो दंड वो देंगे उससे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरा नाश हो जाएगा। रूपा की स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना दिख पड़ी। रूपा को अपने स्वार्थी होने का एहसास हुआ, काकी पर किए गए अन्याय अत्याचार का एहसास हुआ कि मैं कितनी स्वार्थ में अंधी हो गई। मैंने इस बूढ़ी औरत के साथ जो सास के बराबर है कितना अन्याय किया है, कितना अत्याचार किया है, मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वह सोचने लगी, हाय मैं इतनी हृदयहीन, कठोर, निर्दयी क्यों हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये, ये वही बूढ़ी काकी है जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक लाभ मिलता है, उसकी ये दुर्गति, मैंने उसकी ये दुर्गति कर दी, जिसकी संपत्ति से मुझे वार्षिक 200 रुपये की आय इनकम, और मैंने उसी की इतनी दुर्गति कर दी कि वो जूठन खाने के लिए मजबूर हो गया। कितनी स्वार्थ, कितनी पापी, कितनी नीच है। इस प्रकार उसको अपनी गलती का एहसास है। भगवान से क्या प्रार्थना करती है, हे दयामय भगवान, मुझसे भारी गलती हो, मुझे क्षमा कर। इसके बाद रूपा ने आधी रात में दिया जलाया, अपने भंडार घर का द्वार खोला, एक थाली में सारा भोजन सजाकर भरपूर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसने पूड़ियाँ सजाई, कचौड़ियाँ सजाई, दही सजाई, सब्जी सजाई, भरपूर मात्रा में थाल में सजाकर उसको लेकर बूढ़ी काकी की कोठी की तरफ चल पड़ी। उसका कंठ अवरुद्ध था, रोना आ रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कोठी के पास जाकर क्या बोले, काकी उठो, भोजन कर लो। वो कहाँ पहुँच गई? जहाँ पर काकी बैठकर जूठी पत्तल खा रही थी, जूठी पत्तल से भोजन खा रही थी। वहाँ पहुँचकर वो क्या बोलती, काकी उठो, भोजन करो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसका बुरा ना मानो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझसे भूल गई, मुझे वक्त पर आपको बुलाकर भोजन करा देना चाहिए, लेकिन मैं स्वार्थ में अंधी हो गई, मैं कठोर हो गई, हृदयहीन हो गई, मैंने बहुत बड़ी भूल कर आपको भोजन नहीं दिया। सबको दिया, घर में मेहमानों को, पड़ोस पड़ोस में हैं, घर वालों सबको दिया, लेकिन आपको नहीं दिया, ये मेरी बहुत बड़ी भूल हुई। बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो, वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। मेरे लिए भगवान से तो प्रार्थना करो कि मेरे से जो एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, गुनाह हुआ है, वो मुझे क्षमा करे। भगवान मुझे क्षमा करे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने आपको भोजन नहीं दिया, और परिणाम क्या हुआ, आप जूठन खाने के लिए मजबूर। भोले वाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब बुलाकर बैठे हुए खाना खा रही थी। दृश्य बदला, रूपा को अपनी भूल का एहसास हो, उसकी क्षमा मांगी, भगवान से भी क्षमा मांगी और बूढ़ी काकी से भी क्षमा मांगी। अब बूढ़ी काकी मान भी गई, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे वो अपनी मन चाही वस्तु मिल जाए ना तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, रोना भूल जाते हैं, बीती बातें भूल जाते हैं, कठोर वचन भूल जाते हैं, सजा भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। बच्चे में और बूढ़े व्यक्ति में के स्वभाव में कोई अंतर नहीं होता। तो भरपूर मात्रा में भोजन पाकर काकी भी सब कुछ भूल गई। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ के लिए पहले लड़ता है, मरता है, मार खाता है, तिरस्कार सहता है, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो सब कुछ भूला जाता है। वैसे ही बूढ़ी काकी अपना सब कुछ भूल गई कि बुद्धि राम ने उसके साथ वो दुर्व्यवहार किया,
रूपा ने उसे कठोर वचन कहे, उसे बेइज्जती की, उसकी बेइज्जती की, उसका घोर अपमान किया, उसको प्रताड़ित किया, उसके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, सब कुछ वो भूल जाती है और पूड़ियाँ खाने लगती हैं, कचौड़ियाँ खाने लगती हैं और रोए रोए से अपने रोम रोम से सद इच्छा आशीर्वाद देती है। रूपा बैठी हुई इस स्वर्ग दृश्य का आनंद लेने में निमग्न हो जाती। तो इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। अब इस कहानी के प्रश्नोत्तर आप कॉपी में प्रश्नोत्तर आपके पास स्कूल से भेज देंगे, आपके मोबाइल में सारे उत्तर हैं, उसको निकालिए और कॉपी में जो पाठ हमने पढ़ा दिया है सभी पाठ के प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। स्कूल खुलने के बाद हम इसे जाँच करेंगे और प्रश्नोत्तर के आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे जो कि वार्षिक परीक्षा में आपकी सफलता पर सहायक होंगे। बिना नोटबुक दिखाए आप परीक्षा में पास नहीं हो सकते। सभी पाठ के प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक में, हिंदी नोटबुक में लिखना है और दिखाना है, ठीक है। और ग्रामर का प्रश्नोत्तर भी लिखना है, जो बुक में लिखना है बुक में लिखिए। बुक में भी टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारा लिखना है, छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हैं, वो सब आप जो आंसर शीट आपको दीजिएगा उसको देखकर टेक्स्ट बुक में भी लिखिए, नोटबुक में भी लिखिए, ग्रामर का भी लिखिए, निबंध पत्र जो कुछ भी आपके कोर्स में है और जो आपके बुक में है ग्रामर किताब में सब लोग सबको करते रहिए और रफ कॉपी में लिखते रहिए, नोटबुक कॉपी में लिखते रहिए। सब कुछ देखा जाएगा और नंबर दिया जाएगा। आप अपना ख्याल रखें, फिर अगले पीरियड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।